हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेसन्स। और आज इस वीडियो में हम सिनेरियो 1A के बारे में बात करेंगे। सिनेरियो 1A का मतलब ये है कि ये मेरा अध्ययन है और मैंने ऐसे कई सिनेरियो बना के रखे हैं। सिनेरियो 1 एक ऐसा सिनेरियो है जहां पर महीने भर बाजार में गिरावट होती है और महीने के आखिरी दिन यानी कि एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी के दिन, उसके पहले दिन, मंथली एक्सपायरी अगर बुधवार को है तो मंगलवार को इस तरह से बाजार में गिरावट हो जाती है। तकरीबन आधी गिरावट उसी दिन हो जाती है और बची हुई गिरावट अगले दिन यानी कि मंथली एक्सपायरी के दिन हो जाती है। और ये सारा के सारा पहले ही कैंडल में हो जाता है, 5 मिनट के पहले ही कैंडल में हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही गिरावट का जो एक लो बन जाता है और उसके बाद मार्केट में पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगता है और जिस कारण से इस तरह से पुट साइड में क्या होता है कि यहाँ पर पुट राइटिंग बढ़ने लगती है। पुट राइटिंग बढ़ने लगती है और उसके बाद से बाजार क्या होता है, ऊपर जाता है। और जैसे ही बाजार ऊपर जाने लगता है तो इस तरह से जैसे ही यहाँ पर पुट बाइंग होती है, बाजार ऊपर जाने लगता है। तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने ये शॉर्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर पुट राइटर्स को अभी पता चल गया है कि बाजार इसके नीचे चला नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन से शॉर्ट हुआ था और ये एक्सपायरी का दिन है। तो यहाँ से जैसे ही बाजार अपना बॉटम बना लेता है, वहां से पुट बाइंग हो जाती है और पुट बाइंग आ रही है, ये देखकर ये जो कॉल शॉर्ट करने वाले लोग हैं, इनका प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लगता है। क्योंकि यहाँ से कोई बेचा, कोई यहाँ से बेचा, कोई यहाँ से बेचा, कोई यहाँ से बेचा, है ना। और उसके बाद यहाँ तक आ गए और उसके बाद सीधा यहाँ पर क्या होता है, पुट राइटिंग शुरू हो जाती है। पुट राइटिंग शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, बाजार ऊपर जाने लगता है। और जैसे ही बाजार ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये जो कॉल शॉर्ट करने वाले लोग होते हैं, जो बाजार को गिराने वाले लोग होते हैं, उनका प्रॉफिट की मार्जिन धीरे धीरे कम होने लगती है। और जैसे ही वो कम होने लगते तो वहां पर उनमें अफरा तफरी मच जाती है और वो धीरे धीरे करके बहुत तेजी से, मतलब इतनी स्पीड से वो प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, मतलब बहुत ही कम समय में, और बाजार को ऊपर ले जाते हैं। हालांकि ये पूरे दिन का चार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये पूरे दिन का चार्ट है, लेकिन ये एक प्रोसेस है, ठीक है। इस पैटर्न में इसलिए हुआ नहीं क्योंकि ये 1 नंबर का जो सिनेरियो था, उस सिनेरियो में मंथली एक्सपायरी के दिन ऐसा ही सीन था, लेकिन वहां पर मार्केट फर्स्ट कैंडल में गिरा और उसके बाद तेजी से ऊपर चला गया। उस सिनेरियो में ये था कि आधे तक, यहाँ तक तो पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन संभाली और बाजार को ऊपर ले गए। जैसे ही बाजार को ऊपर ले गए, इन जो कॉल राइटर्स थे, इनको पता चल गया कि अब हमारा प्रॉफिट कम होने वाला है। तो इन लोगों ने अपने सौदे फटाफट काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे। तो इनकी बाइंग और इनकी ट्रेड एग्जीक्यूशन, इनका आधा ही ट्रेड था ना, इन्होंने पहले सेल किया था। बाय करेंगे तो पूरा ट्रेड हो जाएगा और इन्होंने नए ट्रेड इनिशिएट किए, तो इधर से भी बाइंग आ गई एग्जाम, और इधर से भी यहाँ से बाजार में क्या हो गया, पंप मिल गया है, बूस्ट मिल गया है। तो तेजी से बाजार ऊपर चला गया। ये 1 नंबर सिनेरियो में। यहाँ पर भी बाजार मिलता जुलता 1 सिनेरियो नंबर 1 और सिनेरियो नंबर 1A, ये मिलता जुलता ही है। इन दोनों में ही शॉर्ट कवरिंग। तो ये 1A के बारे में आज हम बात करेंगे। और क्योंकि ये मेरा अध्ययन है, मैं बहुत बार इस तरह के सिनेरियो को नोट करता हूँ और अपने यहाँ पर अपने जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैं सेव करता हूँ ताकि ये फ्यूचर में काम आए। और उसके बाद में यहाँ पर से फिर एक बाइंग आई और यहाँ से बाजार ऊपर चला गया। तकरीबन 550-600 पॉइंट मार्केट गिरी, 550-600 ये आज की गिरी, यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद ये पहले वाली गिरी है। पहले वाली कितनी गिरी होगी, तकरीबन 45,500 और अगर इसको आप खींचेंगे तो 45,800, 200-250 तो गिरी होगी। मतलब तकरीबन 800 पॉइंट के आसपास मार्केट यहाँ तक गिरी थी। और मार्केट जैसे यहाँ पर एक्सपायरी खत्म होने लगी थी और यहाँ से एक बहुत ही खतरनाक बूस्ट आ गया, बहुत डेंजर। यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ से मैं आपको बताने लग जाऊं ना, तो ये देखिए 44,874 और यहाँ पर 45,400, मतलब 400 और 200 600 पॉइंट तो बाजार रिकवर हुआ था। यहाँ तक बाजार 600 पॉइंट रिकवर हुआ था नीचे से, ये 600 पॉइंट रिकवर हुआ, ये वाला। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये है तकरीबन 500 पॉइंट्स। तो बॉटम से बाजार पूरा के पूरा अगर शिफ्ट हो गया, ऊपर चला गया 1100 पॉइंट्स, इतना बाजार चला गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गया, ये तो मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक कैसे गया।
लेकिन यहाँ से एकदम से अचानक से कैसे मार्केट में तेजी आई और कैसे बाजार ऊपर चला गया, और यहाँ का मैं समय भी आपको बता देता हूँ। ये समय हुआ था ठीक 2 बजे। अब ठीक 2 बजे हुआ क्या, तो जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट 44,900 यहाँ पर इसने लो बनाया था, लेकिन 45,500 पे यहाँ पर ये था कॉल साइड में, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, ये रेजिस्टेंस था। और पुट साइड में मेरे ख्याल से 44,000 उससे भी नीचे, थोड़ा सा इससे भी नीचे, आई थिंक 43,000 पे सपोर्ट था। तो बाजार में इतना बड़ा ये था, यहाँ पर इतना बड़ा गैप था, तो बाजार में खेलने के लिए बहुत बड़ा समय था। तो बाजार में क्या किया, जैसे ही यहाँ पर ओपन हुआ, क्लोजिंग कहाँ थी, मैं आपको क्लोजिंग बता देता हूँ। पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी 45,400 की, यहाँ पर क्लोज थी मार्केट पिछले दिन। ओके, और 44,800 तक बाजार गया था। यहाँ पर यहाँ तक का बाजार ने लो बनाया और इतना मार्केट गिरी नीचे, और यहाँ पर रेजिस्टेंस था तो इसके ऊपर जा नहीं पाया, और सपोर्ट थोड़ा सा नीचे था, इधर कहीं था 43,000 पे। ठीक है, तो ये रेंज थी, और ये मतलब ये लगा लीजिए तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे तक ये टस से मस नहीं हुआ। सपोर्ट यहाँ से, रेजिस्टेंस यहाँ से 45,500 से, और वो भी वहां से नहीं आया। वो या तो फिर 43,000 43,500 ऐसे कुछ होगा, 43,500 या फिर ऐसा था, नीचे था वो, तो वो हिला ही नहीं वहां से, और काफी समय हो गया। और जब वो हिला तो क्या सीन तैयार हुआ, क्योंकि मार्केट नीचे गया था, मार्केट बाजार कहाँ से कहाँ गया था, हाँ यहाँ से गया था 44,800, यहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था, और वहां से फिर धीरे 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 रिकवर होके आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सॉरी, दोनों सपोर्ट मतलब डेली और वीकली दोनों के दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे थे, इसीलिए वो नीचे नहीं जा पाया ज्यादा, बाजार ऊपर ही आ गया। ये हमने समझ लिया था सुबह। और यहाँ का जो रेजिस्टेंस था तकरीबन 2 बजे ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों शिफ्ट हो जाते हैं। 47,000, थोड़ा सा और नीचे ले चलता हूं मैं। उसके बाद वो जो नीचे रेजिस्टेंस था, नीचे इसके नीचे जो रेजिस्टेंस था वो तो चलो हट गया था वहां से, फिर ये यहाँ पर रेजिस्टेंस उठ के आ जाता है कहाँ पर, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ नहीं था, ये वाला रेजिस्टेंस था 47,000 पे, यहाँ पर आया था। ये 2 बजे के पहले की कहानी मैं बता रहा हूँ। और ये वाला जो डेली रेजिस्टेंस है ये सीधा 47,300, लेकिन ये कहां पर था, ये 46,000 पे था। ये वाला जो है वीकली वाला, ये 46,000 पे था, और ये भी 46,000 पे था, ये दोनों 46,000 पे थे। एकदम से ये उठ के आ गया 47,000 पे, यहां पर आ गया ये वीकली, और ये जो डेली है ये आ गया 47,300 पे, ये 2 बजे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जहां पर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अभी नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे बहुत आप खुद स्टडी करना पड़ेगा आपको, तब समझ में आएगा। क्योंकि ये मेरा अध्ययन है काफी सालों से, और इससे बाजार में जैसे जैसे ये ट्रेंड चलता है ना, इस तरह से चार्ट पैटर्न चलता है। चार्ट पैटर्न तो खैर अपने आप में है ही, लेकिन चार्ट पैटर्न एक पुरानी प्रथा हो गई है, एक परंपरागत पद्धति हो गई है, वो सबको आती है। हर आदमी उसमें धोखा खा सकता है जो नया ट्रेडर है, क्योंकि आपको लगता है कि बाजार ऐसे जा रहा है, यहाँ आएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से बाय कर लो। ये तो सबको ही पता है, ये तो सबको ही पता है। तो यहाँ से नीचे आ गया तो चला जाएगा लॉस में, तो फिर आपको कैसे कौन बताएगा बाजार में, तो ये डेटा बताता है, इसी के ऊपर से चार्ट बनता है। उसके बाद वो ये 300 पॉइंट शिफ्ट हो गया है ठीक 2 बजे। कौन सा शिफ्ट हो गया, ये डेली वाला। ओके, वीकली ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया था अपसाइड में, और डेली भी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वीक टूवर्ड्स WTT, वीक टूवर्ड्स टॉप। ओके, वीक टूवर्ड्स टॉप बोलेंगे। और उसके बाद में ये जो कॉल साइड में जो डेटा है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और पुट साइड में बोलते हैं इसको सपोर्ट। ये जो सपोर्ट मुझे याद नहीं आ रहा है कहां पर था, लेकिन ये 500 पॉइंट ये भी शिफ्ट हो गया था, 500 पॉइंट ये शिफ्ट हो गया था ऊपर, और ये ठीक 2 बजे हुआ। मेरा ऑटो फ्रेश है,
और ऑटो फ्रेश के कारण मेरा डेटा मुझे रिफ्रेश मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली हर मिनट में अपडेट होता है और मुझे पता चलता है। जैसे ही मुझे पता चला कि वहाँ से रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया है 300 पॉइंट्स और सपोर्ट शिफ्ट हो गया है 500 पॉइंट्स, और दोनों कहाँ पर शिफ्ट हो गए? टॉप की तरफ। और जिस समय ये शिफ्ट हो गए हैं ठीक इसी समय यानी कि ठीक 2 बजे यहाँ पर वो शिफ्ट हो गए, और यहाँ पर मतलब इन दोनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 या 20 पॉइंट का गैप होगा, इस एरिया में वो शिफ्टिंग हो गई है। और जैसे शिफ्टिंग हो गई है आप 1 मिनट के बाद ट्रेड ले सकते हैं, आराम से ट्रेड ले सकते हैं। और मैंने 1 मिनट के बाद ट्रेड ले लिया, और ये यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए 45,466 और यहाँ पर देखिए 46,158, मतलब 150 पॉइंट हो और 500 600 पॉइंट। ओके, 600 पॉइंट का ये आपको उछाल मिलता है 2 बजे। 600 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर चला जाता है, और ये जो 600 पॉइंट है इतनी तेजी से गए, इसी तीन कैंडल में सिर्फ गए। प्रीमियम जो 2 रुपए के प्रीमियम जो थे वो 80 रुपए तक चले गए। 2 रुपए के प्रीमियम, 20 रुपए का कॉल 200 रुपए तक का चला गया, 200 रुपए तक का। इस तरह से मैंने देखा आज की एक्सपायरी में। तो ये एक सिनेरियो है, इस सिनेरियो को अगर आपको नहीं समझ में आ गया तो बार बार हमारे वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि ये जो सिनेरियो है मैं काफ़ी अध्ययन करने के बाद इनको नोट करके रखता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। इस सिनेरियो में होता क्या है कि ये सिनेरियो का नाम है 1A। 1A मैंने इसको नाम दिया है क्योंकि मल्टीपल सिनेरियो है और एक जैसे कौन से है ये आपको, ये जितने भी 1 नाम के सिनेरियो में आएंगे लेटर चाहे कुछ भी हो, वो सारे तकरीबन एक जैसे हैं। देखिए यह 1A में क्या होता है कि पहले दिन एक्सपायरी के पहले दिन आधी गिरावट हो जाती है, और एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी के दिन आधी गिरावट हो जाती है। और ये पहले 1-2 कैंडल में 5-10 मिनट में, मतलब 9:20 तक या फिर 9:25 तक। और उसके बाद यहाँ पर पुट साइड के लोग होते हैं, पुट राइटिंग करके बाइंग कर लेते हैं, और उसके बाद इनको देख के अफरा तफरी मच जाती है कॉल राइटर्स में, और वो कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को काटते हैं। पोजीशन को जब कॉल राइटर्स अपनी काटते हैं तो कैसा दिखता है? जब वो अपनी पोजीशन को काटते हैं तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये माइनस की जो साइन आपको दिख रही है ना, ये इन्होंने पोजीशन काटी है अपनी, ठीक है, इन्होंने पोजीशन काटी है। अभी तो खैर इन्होंने ये वाली पोजीशन काटी है, क्योंकि डेटा यहाँ पर हर मिनट में बदली होता है तो आपको पता नहीं चलता है। पोजीशन काटने वाले ये होते हैं। इन लोगों के कारण ये इन्होंने पहले कॉल बाय किया, कॉल राइट किया होगा, और उसके बाद अपनी पोजीशन काटी और सारे के सारे हट गए। ये जो हरे कलर की पोजीशन काटी है इसके कारण बाजार ऊपर जाता है, ठीक है। और ये पुट राइटिंग जो है इसके कारण भी बाजार ऊपर जाता है। और बाजार नीचे अगर जाना होगा तो बाजार अगर नीचे जाना होगा तो यहाँ पर इस साइड में पुट बाइंग होनी चाहिए, और यहाँ पर कॉल, ये कॉल लॉन्ग कवर में तो खैर उन्होंने अपनी जो कॉल लॉन्ग किया, मतलब जिन्होंने अपना जो कॉल को बाय करते हैं, सीई बाय करने वाले लोग, जब ऊपर जाते हैं तो प्रॉफिट मिलने के बाद उसको जब बेचते हैं तो उस बेचने की प्रोसीजर को बोलते हैं कॉल लॉन्ग कवर, यानी कि एक बेयरिश प्रोसीजर है, इससे बाजार नीचे जाता है, ठीक है। और ये पुट बाइंग जो है, पुट बाइंग जो बेयरिश है, बाजार पहले नीचे ले जाती है, और जब इस ट्रेड को खत्म करते हैं तो पुट लॉन्ग कवर, पुट बाय किया है उन्होंने पहले बाजार को गिराया है नीचे, और उसके बाद मतलब पुट को लॉन्ग किया है ना, बाय किया मतलब यहाँ पर कॉल को बाय किया, मतलब बाजार को लॉन्ग किया कॉल साइड में, और यहाँ पर पुट बाय किया मतलब यहाँ पर लॉन्ग किया है पुट साइड में बाजार गिरने की दिशा में, और उसके बाद उस लॉन्ग को सौदे को कवर कर दिया तो उसको पुट लॉन्ग कवर बोलेंगे। पुट लॉन्ग कवर करते ही बाजार ऊपर जाता है। यहाँ पर देखिए ये एरो इधर गया, ये एरो इधर आया, ये एरो देखिए ऊपर आया तो ये एरो नीचे गया, इस तरह से ये होता है। तो ये सिनेरियो मेरे हिसाब से आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे मल्टीपल नंबर्स ऑफ सिनेरियो हमारे इसमें है। ये सिनेरियो इसका भी आपको नेक्स्ट में वीडियो मिलेगा, ये पूरे हफ्ते का है, पूरे हफ्ते का सिनेरियो है। इस सिनेरियो को भी मैं कोई नाम दे दूंगा, क्योंकि ये इस तरह से पढ़ाई करेंगे तभी आपके समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हफ्ते की शुरुआत में बाजार जहाँ था तकरीबन हफ्ते में क्लोजिंग वहीं आ गई, 46,000 के आसपास ही आ गई। बाजार हालांकि 45,920 पर बंद हुआ है। कल जब ओपन हुआ तो मुझे लगता है कि वो 46,000 के ऊपर ही ओपन होगा।
तो हफ्ते मतलब ये जो जो राइटिंग करने वाले जो होते हैं, राइटर्स जो होते हैं, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, इनका खेल होता है ये। जहां से बाजार को इन्होंने शुरू किया, बाजार को एक बॉटम तक ले गए और यहाँ से उठा के बाजार को वापस उसी लाइन पे लेके आए जो हफ्ते के पहले स्टार्टिंग वाले दिन, यानी कि पिछले बुधवार को बाजार था 7 तारीख को। तो ऐसे ही है। और इस बीच में हमारे जैसे जो रिटेलर्स हैं, यहाँ पर कॉल खरीद लिया, यहाँ पर नहीं बेचा, अगले दिन फिर नीचे आ गया, उसके अगले दिन 0 हो गया, हमारा पैसा खत्म। फिर यहाँ पर किसी ने पुट बाय किया होगा, यहाँ नीचे आया और नीचे जाएगा बोल के इधर उधर का आलतू फालतू एनालिसिस करके और नीचे जाएगा बोल के और रखा, और नीचे नहीं गया, ये वापस ऊपर चला गया, तो यहाँ पर भी 0 हो गया। इस तरह से यहाँ पर हर जगह पर वो 0 करते गए, हर जगह पूरे हफ्ते भर पैसा लिया, और उसके बाद यहाँ पर बाजार को गिराया, यहाँ पर भी पैसा कमाया, और यहाँ से शॉर्ट कवरिंग लाई ऊपर ले गई, यहाँ पर भी पैसा कमाया। बाजार में ऐसा ही होता है, अगर एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे तो पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो ये बिग प्लेयर का काम होता है। तो ये सिनेरियो अगर हम अपने से समझ में लाएंगे, कई साल कई दिन लग जाएंगे, तो उसके बाद फिर ट्रेड करने में बहुत आसानी होगी, फिर पैसा नहीं जाएगा। आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर सपोर्ट जो है वो शिफ्ट हो गया है, रेजिस्टेंस जो है शिफ्ट हो गया है। इसका मतलब बाजार 400-500 पॉइंट जाएगा और आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं। आराम से इस तरह का ट्रेड में इस समय मुश्किल से अगर कोई कॉल की कीमत होगी तो होगी 30 रुपए, है ना, एक्सपायरी का दिन है इसलिए, वैसे और दिन तो ज़्यादा रहती है। तो 30 रुपए का आराम से 90, 120, 50, 70 आराम से आपको टारगेट मिलेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी आती है यहाँ पर। मतलब पुट साइड वाले भी बाजार को ऊपर धकेलते हैं और कॉल साइड वाले भी ऊपर धकेलते हैं। ये शॉर्ट कवरिंग करेंगे और ये बाइंग करेंगे, तो दोनों के दोनों बाजार को ऊपर ले जाते हैं। तो ये सिनेरियो में अगर आप बीच में घुस जाएंगे तो आप एग्जिट तो कहीं पर भी हो सकते हैं, टारगेट अगर छोटा रखेंगे तो ये है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये सिनेरियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर आपके दोस्तों को शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।